उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। अब तक उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जितने भी कॉरिडोर्स या एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं वो मोस्टली ईस्ट टू वेस्ट बनाए जाते हैं, यानी कि आपको पूर्वी से पश्चिमी। एग्जांपल वाइज अगर हम देखें तो हाल ही में बना गंगा एक्सप्रेसवे, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, या फिर बात करें यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे की। लेकिन अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नई यहाँ पे पॉलिसी बनाई जा रही है कि अब ईस्ट टू वेस्ट नहीं बल्कि नॉर्थ टू साउथ यूपी को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, जिसमें उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से लगते हुए, उत्तराखंड से लगते हुए जिलों को, यूपी के बुंदेलखंड और एमपी से लगते हुए जिलों को आपको देखा जाए तो कनेक्ट किया जाएगा। ऐसे 6 कॉरिडोर इसमें विकसित किए जा रहे हैं। आइए समझते हैं ये 6 कॉरिडोर कौन से हैं, कौन कौन से इसमें जिले जुड़ने वाले हैं और इससे क्या यहाँ पर फायदा होगा, यूपी के विकास के दृष्टिकोण से इनका क्या यहाँ पर अहम रोल होने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये इसकी मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है, ये 6 आपके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स को लेकर के। ये कॉरिडोर किन पर्पज से यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं, मोस्टली ऐसे क्षेत्रों के विकास पर यहाँ पर फोकस होगा इन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के माध्यम से जो कि पिछड़े हुए हैं यूपी के, यानी कि पूर्वांचल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, तराई क्षेत्र हो गया, जिनको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा एक दूसरे से और इसके माध्यम से इन क्षेत्रों में नई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा एक्सप्रेसवेज और सड़कों के माध्यम से। यानी कि इस कॉरिडोर से गुजरने वाले जिलों को भी आपस में कनेक्टिविटी मिलेगी, एक्सप्रेसवेज और हाईवेज मिलेंगे। इससे होगा क्या, इन क्षेत्रों के जो एक्सप्रेसवे जहां से गुजरते हैं मोस्टली क्या होता है कि आपको इनके किनारे इंडस्ट्रियल आपको हब बनाए जाते हैं, लॉजिस्टिक्स हब बनाए जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े हुए जिलों को उसका सीधा सीधा फायदा होगा। औद्योगिक विकास के साथ साथ जहां भी आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विकसित होते हैं, नई इंडस्ट्री लगती है, रोजगार के नए अवसर खुलते हैं। साथ ही यहां पर देखा जाए जो किसान होती हैं उनको प्रॉपर्टी के अच्छे मूल्य मिलते हैं और किसानों के लिए भी यहां पर देखा जाए अच्छी एक स्थिति डेवलपमेंट होती है। ग्रामीण क्षेत्रों जो शहरों की ओर पलायन है इसके माध्यम से रुकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नए यहां पर आपको डेवलपमेंट होंगे। सवाल यह उठता है कि 6 नए कॉरिडोर हैं कौन से और इसे कनेक्ट कहां से कहां तक किया जा रहा है। अभी तक यहां पर इसको लेकर के जो प्रोजेक्ट हमने देखे हैं, यूपी अभी तक हमेशा फोकस करता था कि हम यहां पे पूर्वांचल को पश्चिमी यूपी से कनेक्ट करें। एक तरीके से दिल्ली एक तरफ है और दूसरी तरफ यहां पे बिहार के एक्सेस को यहां पे कंट्रोल करने की बात थी और इस माध्यम से अभी तक हमने देखा कि मेरठ से लेकर के चाहे वो आपको प्रयागराज का गंगा एक्सप्रेसवे हो या फिर हम बात करें यहां पर आपको यमुना एक्सप्रेसवे को है या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, आप मोस्टली सारे एक्सप्रेसवे को इस में विकसित होते हुए देखेंगे। जिसका फायदा क्या हुआ कि आपको पश्चिमी यूपी का विकास तेजी से हो रहा है। इनकी कनेक्टिविटी के माध्यम से पूर्वांचल के क्षेत्रों में चाहे वो गोरखपुर हो, वाराणसी हो, प्रयागराज के क्षेत्रों के विकास हमने इसी माध्यम से होते हुए देखा है। लेकिन इसका फायदा अगर हम देखें, आप एक क्षेत्र पर नजर डालिए, इस एरिया में यहां पे आपको कोई एक्सप्रेसवे विकसित नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है और इस कारण से अगर आप देखेंगे यहां पर इन एरिया का विकास भी आपको वैसा ही है, यानी कि पूरी तरीके से विकसित नहीं है। हमें हमेशा देखा जाता है कि यूपी जो है विकास के एक नए पहलू को यहां पे सृजित कर रहा है और बुंदेलखंड के रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ यहां पे तराई के क्षेत्रों को कनेक्ट किया जाएगा। कैसे यहां पे संभव है इस चीज को लेकर के, तो यहां पर सरकार ने इसके लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें ऐसे 6 कॉरिडोर्स में बनाए जा रहे हैं। 6 कॉरिडोर कौन कौन से हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका बिजनौर से ललितपुर को कनेक्ट किया जाएगा। फिर यहां पे देखा जाए तो मुरादाबाद को आगरा से कनेक्ट किया जाएगा, एक इंटरकनेक्टिविटी विकसित होगी। पीलीभीत को यहां पर महोबा से कनेक्ट किया जाएगा। लखीमपुर खीरी को चित्रकूट से कनेक्ट किया जाएगा। गोंडा को प्रयागराज से कनेक्ट किया जाएगा और साथ ही यहां पे बस्ती को मिर्जापुर से आपको कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से देखा ये 6 बड़े नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में आपके तराई रीजन को यूपी के पूर्वांचल और बुंदेलखंड से कनेक्ट करेंगे, जिससे इस क्षेत्र के विकास को एक नया यहां पर फायदा होगा कनेक्टिविटी और तेज विकास को लेकर के। अब सवाल ये आता है कि तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में यहां पे पश्चिमी यूपी जैसा यहां पर क्या विकास संभव हो पाएगा। सवाल यहां पर देखिए, इस पहलू को हम इस दृष्टिकोण से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर इस एक्सप्रेसवे या इस तरीके के यहां पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के फायदे क्या होंगे इन क्षेत्रों के विकास में। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, इन कॉरिडोर्स के माध्यम से लखनऊ को, जो कि यूपी की राजधानी है, उसके बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है। यानी कि यूपी के बाकी जिलों को किस तरीके से एक्सप्रेसवेज के माध्यम से एक दूसरे से इंटरकनेक्टिविटी करके एक्सप्रेसवेज माध्यम सीधे आपको लखनऊ या राजधानी तक पहुंच प्रदान की जाएगी। दूसरा यहां पर विकास है कि असंतुलित विकास को संतुलित करने का प्रयास। ऐसे क्षेत्र कह सकते हैं जहां पर विकास अभी बहुत स्लो है या इंडस्ट्री नहीं है, उन्हें यहां पर एक्सेस दिया जाएगा तेज आर्थिक विकास के, जो कि आपको इन कॉरिडोर से मिलेगा। तीसरा फायदा क्या है, तीसरा फायदा होगा कि यहां पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को तेज आवाजाही आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि पूर्वांचल जैसे हम देखें कृषि प्रधान देश है,
लेकिन अगर उस कृषि प्रधान देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं अगर सही समय पर मार्केट में ना पहुंच पाए या खराब रोड है तो वो फसल खराब हो जाती है और उचित मूल्य किसानों को नहीं मिलता है। जब यहां पर आपको तेज यहां पर आवाजाही सुनिश्चित होगी तो आसानी से मार्केट तक उनकी एक्सेस भी होगी, यहां तक कि जो इंडस्ट्री होंगी वो भी आसानी से किसानों तक कनेक्टिविटी बना पाएंगे और वो खुद यहां पर उन चीजों को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी गतिविधियां भी आपको बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं, जिसका किसानों को आपको सीधा फायदा होगा। इससे क्या होगा, यात्रा समय में लॉजिस्टिक यहां पे गतिविधियां जो होंगी वो आसान हो जाएंगी। जो 12 घंटे 14 घंटे 8 घंटे लग रहे हैं उनको 2 घंटे 4 घंटे में आपको पूरा किया जा रहा है, यानी कम समय में तेज आप क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी आपको बनाने में सहायता इसमें मिलने जा रही है। इस तरीके से आप देखेंगे कि यूपी में आपको अभी तक जो एक क्षेत्र देखने को मिलता है कि पश्चिमी यूपी में सब कुछ है, ऐसा ही आपके यूपी के बाकी क्षेत्रों का इंडस्ट्रियल विकास, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी आपको इससे तेजी से बढ़ेगी। यानी सिर्फ यहां पर फायदा ये नहीं होगा यूपी के नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी को, बल्कि इसका फायदा ये भी होगा कि आप एमपी से आप नेपाल तक या नेपाल से लेकर के एमपी तक कनेक्टिविटी यानी कि अदर स्टेट या इंटरनेशनल आपको ट्रेड भी आपको फायदा होगा। इसका यह फायदा यहां पर आपको देखा जाए तो यूपी के इस क्षेत्रों को मिलने जा रहा है। एक बड़ा यहां पर देखा जाए तो प्रयागराज सेंटर इस सारे रीजन का यहां पर केंद्र बिंदु अगर हम देखें कि प्रयागराज सिटी को इसका क्या फायदा मिल रहा है। सिटी देखा जाए जैसे गोंडा टू प्रयागराज आपको बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे को हमने बनते हुए देखा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रयागराज के विकास को लेकर के सरकार के द्वारा नए यहां पर आपको इंटर कनेक्टिविटी डेवलपमेंट आपको बढ़ाई जा रही है। यानी इस क्षेत्र के विकास से जो सीधा यहां पर एक फायदा है कि आपके जिन रीजन से ये गुजरने वाले हैं या दो बड़े आपको स्टेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं या दो जिले को यहां पर आपको कनेक्टिविटी दे रहे हैं, उसका फायदा होगा कि पूर्वांचल के क्षेत्र में प्रयागराज को इसका सीधा सीधा आपको फायदा मिलने जा रहा है। ऐसा ही फायदा यहां पर आपको देखा जाए चाहे मिर्जापुर का क्षेत्र होगा उसको भी इसका फायदा आपको मिलेगा, चित्रकूट है उसको इसका फायदा मिलेगा, यानी पूर्वांचल और साथ ही बुंदेलखंड के रीजन को सीधा सीधा इसमें फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सवाल यहां पे उठता है कि क्या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास में समय कितना लगेगा, लेकिन जब ये बन जाएगा तो एक तरीके से यूपी के असंतुलित विकास को संतुलित करने में मदद मिलेगी। पूरा यहां पे अभी डीपीआर होना बाकी है। अब गोंडा टू प्रयागराज में कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरेगा, कौन कौन से जिले इसमें शामिल होंगे, ये डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट आएगी और उसके बाद इसको यहां पर पूरी तरीके से कंप्लीट करने में जो समय लगेगा, लेकिन एक बार पूरी तरीके से ओपन होने के बाद यूपी सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट नहीं रहेगा बल्कि नॉर्थ टू साउथ भी विकास होगा। सिर्फ दो क्षेत्रों का विकास नहीं होगा बल्कि संपूर्ण यूपी का विकास से सुनिश्चित हो पाएगा। एक तरीके से यूपी भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश ही नहीं बनेगा बल्कि यूपी की इकोनॉमी का भी एक्सप्रेसवे बनेगा। तो ये यहां पर आपका प्रोजेक्ट है, इसके बारे में यहां पर की पॉइंट्स नोट करिएगा और इसको हम इन फ्यूचर यहां पर देखा जाए तो नई डेवलपमेंट होगी उसको भी नोट कर लेना है।